जोहार सभी को। पिछला वीडियो में जैसे कुड़ुक साहित्य का हम लोग काल विभाजन पढ़े थे कि कितने कितने भाग में हम कुड़ुक साहित्य को बांटते हैं। ठीक है, तो इसे कितने पार्ट में बांटा जाता है? तो 4 पार्ट में। ठीक है, पच्चा परिया, ओरे परिया, माझी परिया, और राना परिया। ठीक है, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पच्चा परिया यानी कि प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में कुड़ुक साहित्य की स्थिति क्या था, उस पच्चा परिया में कुड़ुक भाषा का विकास किस तरह से हुआ, कैसे लोग कुड़ुक भाषा बोलना सीखे, कैसे उसका विकास हुआ, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पच्चा परिया, ठीक है, इसमें कुड़ुक भाषा का विकास किस तरह से हुआ प्राचीन काल में। तो ईस्वी चान 1868 थी मुंता कुड़ुक कथपंडी पच्चा परिया था कथपंडी, मतलब 1868 के पहले। ठीक है, मतलब कैसे कुड़ुक साहित्य किस तरह का, कैसे उसका विकास हुआ। ठीक है, कुड़ुक पुरखा कथपंडी प्राचीन जो साहित्य है, बैता कथपंडी यानी कि मौखिक साहित्य, आलर गही बैता कथपंडी। ठीक है, आल बैता कथपंडी थी अख्तारी। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ जो भाषा है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? मौखिक साहित्य, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, पच्चा परिया तब पुरखा आलर आदिवासी रहचर ईदगाह प्रमाणित मंज चुकर की रही। ठीक है, मतलब पच्चा परिया में जो पुरखा लोग थे, हमारे पूर्वज लोग थे, वो आदिवासी थे, इस बात का तो प्रमाणित हो चुका है। इंद्र पता आर कुड़ुखर गही दिम अदियर रहचर, इंद्र गया का कुड़ुक द्रविड़ भाषा परिवार का कथा तली। तो कुड़ुक जो भाषा है किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो द्रविड़। ठीक है, ये आप लोग झारखंड जीके में भी पढ़े होंगे। द्रविड़ भाषा हिंद अंग्रेजी तपच्चा कथा तली। तो द्रविड़ जो भाषा है, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत जो भी भाषा आते हैं, ठीक है, तो द्रविड़ जो है मतलब हिंदुस्तान का एक प्राचीन भाषा है। ठीक है, द्रविड़ भाषा नो कुड़ुक गही माने आल बाज करी। तो द्रविड़ में कुड़ुक का मतलब क्या होता है? आदमी। ठीक है, पच्चा परिया नो कुड़ुखर गही कथपंडी बई तक कथपंडी राजा, मतलब प्राचीन काल में क्या था कि जो आदिवासी लोग जो भाषा बोलते थे वही मतलब साहित्य था। ठीक है, इर गही बई तक कथपंडी नु डंडी खीरी बुजुर्ग नखरना बई तुर्रा कहूता मंत्र बिनती गुट्ठी बरी। और वो लोग जैसे मुंह से ही बोलते थे, लिखित प्रमाण नहीं था। लिखित तो बहुत बाद से शुरू हुआ, जैसे अंग्रेजी काल आया, अंग्रेजी काल के बाद से शुरू होता है लिखना, लेकिन अभी ये लोग लिखते नहीं थे। जितना भी गाना, कहानी, बुझावल, मुहावरा, कहावतें, मंत्र, बिनती सभी मौखिक हुआ करता था प्राचीन काल में। ठीक है, कुड़ुखर गही उज्जना बिजना गही हुर्मी मानी खीरी, मतलब कुड़ुक लोग का जीवन यापन जो करने का शैली था सब कहानी के थ्रू मतलब पता चलता है। आर गही डंडी और खीरी नुरई, मतलब उन लोग का जो गाना होता है, उन लोग का जो कहानी होता है, उसी में उन लोग का जीवन यापन की क्रियाएं हम लोग को देखने के लिए मिलती है, वरना हमें कैसे पता चलता कि पूर्वज लोग कैसे रहा करते थे। ठीक है, और एका से अलख नर, एका से चीख नर, एका से नलख नन्नर, एका से रूसी का लंडी मन्नर, एका से कया सागर का दुलारती निंदकर अनर, मतलब किस तरह के वो हंसते थे, किस तरह वो रोते थे, कैसे वो काम करते थे, कैसे वो गुस्सा कर मतलब कहीं चले जाते थे, मतलब या कोढ़िया होते थे। एका से कया सागर का दुलार तिनंद का रही, मतलब किस तरह के लोग पहले रहा करते थे, ये सभी चीज़ का जो जिक्र है वो कहानी या तो फिर डंडी या तो फिर कविता या बिनती या मंत्र कहावतें सभी चीज़ में आपको मिलेगा। मल इल्चू चिहुट नन्नू नेत धर्म यू रनर हुर्मी गही नमुद नमा डंडी अरा खिरु निमरी, मतलब वो लोग नहीं डरते थे, निडर रहा करते थे। ठीक है,
कोशिश करने वाले लोग हुआ करते थे, ठीक है। नेक धर्म, नेक नियम अच्छा से करते थे, ठीक है। सभी चीज़ आपको किस में मिलेगा? डंडी अरा खीरी में मिलेगा, ठीक है। एन्ने बुझुर न खरना बई तुर्रा कहुता ती खोड़ा उज्जना बिजना अरा लूर अकिल गही कत्थन सेब्बा नु मख्तारी, ठीक है। बुझुर नखना हो गया, मुहावरा हो गया, कहावतें हो गया, ठीक है। उससे भी हमें पता चलता है कि जैसे कुड़ुक समाज के लोग कैसे रहा करते थे। खोड़ा ती जुटर का हुरमी कत्था गही छापा अरा नमुद अखफरी, ठीक है। सभी चीज़ उसी से मिलता है। टंगा कत्थन पोख्ता नना गे लूर चियारा निजर ताना गही घोक तिबड़ा गही चाण मनी मूंद मुठन ती, ठीक है। मूंद मुठन थी कुंदरना, मूंद मुठन थी कुंदरना बेंजा पाही का किचका बड़ा था नेक चार बिरी बेहवार मनी, ठीक है। बोलता है कि जैसे कि जब जन्म होता है तो कैसे लोग छठी करते हैं, फिर शादी का समय का नेक नियम, फिर आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका नेक नियम, सभी कुछ मतलब किस तरह का व्यवहार हुआ करता था वो सब पता चलता है। मानिम पच्चा खिरी परिया था पुरखा गही जिया था घोंक गही कत्था दिमनी। पच्चा परिया यानी प्राचीन काल का जो पुरखर लोग थे, जो पूर्वज लोग थे, पुरखर गही जिया, उन लोग का जो जिया है, तब घोंक गई कत्था दिमनी, मतलब उन लोग का सब कुछ मतलब भाषा ही हुआ करता था। पुरखर पच्चा पुरखर उज्जना बिज्जना नलक धथम बेड़ा एड़प्पा पली नाल टोंका हाड़ खोसरा टोड़ंग पतड़ा गुट्ठी नूर निर्रे का अल्लाह गुट्ठी परमो का खच्चो होले भक्तर मंत्र थी खेत अलग। बोलता है कि जो पूर्वज लोग थे वो लोग मतलब क्या बोले इसको, जैसे कि अपना खेत खलियान घर द्वार ये सब में पर्वत मतलब क्या बोले पहाड़ टोड़ांग ये सब, उसमें अगर सांप वगैरह अगर निर्रे का अल्लाह गुट्ठी, अच्छा सांप या फिर मतलब कि क्या बोले कुत्ता वगैरह भी काटता था लोग तो भगत के पास जाते थे, ठीक है। उसका मतलब ये मंत्र से वो लोग उसे ठीक करते थे, पहले ऐसे ही होता था। पूजा पाठ नेक चार एड़पा पली कामना है एना का दो मल दो गेहूँ मंत्र आरा बिनती न नरगर, मतलब पूजा पाठ नेक चार एड़पा पली मतलब घर द्वार का पूजा। वैसे तो झारखंड जी के प्रदेश में पता ही चल गया होगा कि आदिवासी लोग का सभी जो त्यौहार है वो खेत खलियान और फिर वो सभी जो मतलब प्राकृतिक चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि वो लोग घर बनाते थे या फिर पूजा पाठ करते थे, सभी अच्छा बुरा सभी वो मंत्र और विनती, मंत्र जो सभी कुछ अच्छा करने के लिए वो मंत्र और विनती ही किया करते थे। एन्ने ती जिया कयागे थीर सपूत खखरी। यहाँ तक पढ़े थे। एन्ने आर गही घोंक राचा, इस तरह को लोग का विचार था। मानिम एन्ने तिम आर दव उज्जा बिज्जा लगे, वो लोग कहना था कि इसी तरह से वो लोग ठीक होते हैं, मतलब मंत्र भगत लोग के पास जाकर वो लोग ठीक होते हैं, ऐसा उन लोग का मानना था। और सवंग हूँ खखरा लग गया, और उसी तरह से लोग को ताकत भी मिलता था। अब तो पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, अभी भी है, पहले ज़्यादा था। कुड़खर गही पच्छा कत पंडे यानी कि बई ताकत था, यानी कि मौखिक। पुरखर गही उज्जना बिज्जना गही मानी खिरी रही, मतलब कुड़ुक लोग का जीवन यापन का मतलब ही कहानी है। डंडी आरा खिरी मिनुर नन्ना नन्ना मन नर होंगे ना, डंडी आरा खिरी ही नन्ना नन्ना मुठन मनी, मतलब गीत और कहानी जो सुनते हैं वो अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। इसीलिए अलग अलग कहानियाँ और मतलब गीत हुआ मतलब रूप लेता है। बीड़ी बेलस किंको देव पितर मने मास गुट्ठी कुड़खर गही डंडी आरा खिरी नु आल आलो मन्नर, मतलब जैसे बीड़ी मतलब क्या होता है, सूरज देव, किंग को मतलब जानवर, देव पितर, मन्य मास मतलब पेड़ पौधा, सब ये सब क्या है कि
जो कुड़ुक जो गीत है और जो कहानियाँ हैं उन लोग का देवता होते हैं, तो पता ही है आप लोग को। डंडी नु कुड़खर गही कुंदरना खतरना परदना गही खीरी खकरी। ठीक है, कुरखर खीरी नु बाजकर एका महादेवस यानी कि धर्मेश ककड़ो एक का अरा लेंडा गही सहड़ा दे फैफल कमचस। पुरखा खीरी में यह बोला गया है कि जो महादेव है धर्मे हैं वो ककड़ो यानी कि केकड़ा से, ठीक है, और एक्का से और लेंडा से उसके सहयोग से पृथ्वी को बनाते हैं। ठीक है, अंतले पार्वती महादेवासीन पेशचा का मनवा खद्दर गही बेगर ई फेफल गही शोभा मल मनो। धर्मेश निस्वाद अड्डा अम्मे गुट्ठी हूँ खज गही एण गोटंग आल मुठन गही मूर्त कमचस दरा खायो होले जिया सजोन बार अम्बेस चिचस। तो धर्मेश क्या हमारे जो धर्मेश इंद्रवाचस इंद्ररंजस की पार्वती जो राजा महादेवासीन पेशचा मतलब धर्मेशिन बाचा की मानवा खद्दर गही बेगर यानी कि बच्चे के बिना ये खेखल गई शोभा मल मनो, मतलब बच्चों के बिना इस पृथ्वी का कोई शोभा नहीं है। ठीक है, अन्य धर्मेश तो धर्मेश क्या करते हैं, धर्मेश निस्वद अड्डा अम्मे गुठिनु खज गही एण गोटंग आल मुठन गही मुरुत कमचस। तो क्या बनाते हैं वो कि मतलब अम्म गुट्ठी पानी सबसे मिट्टी से वो दो आल के रूप में दो मूर्त बनाते हैं। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि इसमें जो जिया है जिया सजोन बार अम्बे चिचस। ठीक है, उसको छोड़ दिए जिया डालेंगे बोल के, जान डालेंगे बोल के उसे छोड़ देते हैं। अने माखा बेरी धर्मेश गही हंसराज और पंखराज घोड़ो बरचा दरा लथ अर की छान नन चिच्चा। अने माखा ने की रात के समय धर्मेश का जो हंसराज और पंखराज घोड़ो आते हैं और उसको तोड़ देते हैं। पहरी बेड़ा धर्मेश एरा बरचस खने एरदस का मूर्त का छीती छान वंज की रही। तो सुबह में धर्मेश देखते हैं कि वो सब टूट गया है। एन्नेम नगद उल्ला धर्मेश कमनुम कादस, इस तरह से वो बनाते जाते हैं और घोड़ो लथनुम का लिए, फिर वो घोड़ो उसको तोड़ते जा रहा था। एन्ने थे धर्मेश फिकिर नु पड़ा रस के रस, ऐसे में एन्ने थे धर्मेश फिकिर नु पड़ा रस के रस की, मतलब इस तरह से वो रोज बना रहे हैं और जो हंसराज और पंखराज जो घोड़ो है धर्मेश का उसको रोज तोड़ देता है। ठीक है, फिकिर नु पड़ारस के रस दरा उन्दुलगा मूरुत कमच का खोखा दिन खापा के अल्लाह नंबे चिच्चस। तो दिन क्या करते हैं कि मूर्त बनाते हैं और उसको जो कुत्ता है उसको कहते हैं कि तुम उसे देखना कि कौन उसे तोड़ता है। ठीक है, नित की लेखा घोड़ो बिगड़ार की पर्चा, तो घोड़ो आता है अने अल्लाह खेत से दरा मूर्त बच्चा करा। तो अल्लाह उसको क्या करता है, मतलब जो कुत्ता रहता है उसको हटा देता है और फिर जो मूर्त जो बनाया था वो बच जाता है। नन्ना परिनी के दूसरा दिन धर्मेश एरा बरचस की खरा खुश मारस, वो देखने आते हैं कि मूर्त जो बनाए थे हम वो टूटा है या नहीं टूटा है। तो वो नहीं टूटा हुआ रहता है। तो आ मूर्त नु जिया सज्जा चिच्चस, तो उस मूर्त में जो मूर्ति था जो उन्होंने दिया था उसमें वो अपना जान डाल देते हैं। और एन्ने थी आ मूर्त थी एड़ झना, यानी एड़ मतलब क्या होता है दो, एड़ मतलब दो। ठीक है, तो एड़ झना आल मंजर करा, इसी तरह से वो दो लोगों को बनाते हैं। ठीक है, दरा आर गही जय पूरी तिम इन्ना सौसे खैखल नु बेंडर करा ई पतनु कुड़खर इन्ना हुडंडी पाड़ना। तो उसी दिन से वही दो लोगों से इतना पृथ्वी में आज आदमी लोग बढ़े हैं, ऐसा कुड़ुक डंडी में मिलता है। ठीक है, ये एक डंडी है कि हुल्लो नु नीन धर में आलारिन कमचकै ओनिम जोड़ी आलारिन नीनिम कमचकै हुल्लो नु नीन धर में जोड़ी पाथी नंजकै ओनिम जोड़ी आल ती राजिन निंदकै। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, धर्मेश को बोलते हैं कि आप सबसे पहले आलर मतलब कि निन आलरिन कमचकै। ठीक है, ओन जोड़ी एक जोड़ा मतलब दो लोग का निन कमचकै और उसी से ये पूरा राजी भर गया, ये गाना का मतलब है। ठीक है, गीत का ये जो है एन्नेम बाजकर एक खेल चिचती लई ढेरी वंज का खोखा हुरमी आलो आलो उल्लिया दरा चिंद मंजकरा। फिर बाद में भी ये भी बोला जाता है कि जो जो पृथ्वी है वो आग से एक बार
पूरा सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ठीक है, तो सीरा सीता नाले नु एण भाई बहन कुको कुको अरा कुको खद्दर कको लातनु कोरचर दरा बच्चर। तब उस समय सीरा सीता जो नाल होता है उसमें एक भाई बहन जो होता है वो ककोड़ लाता में घुसकर अपनी जान बचाते हैं। ठीक है, इन आर गही जयपुर दिन संस्पेशल में बिंडर दरा उज्जा विजय। इसमें ये कहता है कि वही लोग से आज पृथ्वी में आज जो भी लोग हैं, आज जो पृथ्वी इतने लोग जो भरे हुए हैं, तो वही लोग से इतना आगे इतना वृद्धि हुआ है, ऐसा कहना है। ई पत्नु कुड़ुख डंडी पाड़ना। फिर इसके पद में भी कुड़ुख डंडी ऐसा है कि पाड़ना की जतरा रागे नु भाई बहन उरखर कोय सिरा सीता नाले नु रहचर ककड़ो लाता एड़पा कोय सिरा सीता नाले नु रहचर। ठीक है, तो वही भाई बहन के बारे में जो गीत अभी जो बोले उसके बारे में एक गीत है। ठीक है, तो ये था हमारा कि प्राचीन काल में कुड़ुक भाषा का विकास, कुड़ुक भाषा लोग कैसे बोलते थे, कुड़ुक भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में कुड़ुक भाषा का विकास कैसे हुआ, यानी कि 1868 से पहले। हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम बनाएंगे कि मतलब पच्चा परिया के बाद जो भी मझी परिया आता है या फिर ओरे परिया आता है, मझी परिया और अना परिया। ठीक है, चार कुड़ुक साहित्य को 4 भाग में बांट देते हैं, पच्चा परिया, ओरे परिया, मझी परिया और अना परिया। ठीक है, तो पच्चा परिया हम आज पढ़े और कल जो क्लास हम करेंगे उसमें ओरे परिया और मझी परिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।